गाइस here we are at सेलुलर जेल। आप रात का तो देख चुके हो, ये डे में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है अंदर। दिस इज द टिकट काउंटर, जाकर टिकट लेते हैं। सो गाइस ये है एंट्री टिकट, ये ले ली हमने 60 रुपये की 2 लोगों की। अब चल रहे हैं अंदर सेलुलर जेल की तरफ। पीछे जो बिल्डिंग है पुराना है, ब्रिटिश साइड में स्थित बिल्डिंग था। जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेज़ों का गोडाउन इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है पुराना गेट है, 118 साल पुराना। जेल भी 118 साल पुराना हो गया। सामने में 2 जोत है, दोनों सेम जोत हैं, स्वातंत्र जोत शहीदों के रिस्पेक्ट में जलाए गए। पहला का ओपनिंग सेरेमनी 2004 अगस्त 9 समय पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के 1857 से लेकर 1938 के बीच जितने भी क्रांतिकारी शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किया। उद्घाटन हुआ था 23 फरवरी 1985, उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा। अंग्रेज़ों के समय में उसी जगह पर फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी हुआ करता था। और ये पीपल का पेड़ मोटा वाला ये काफ़ी पुराना है। जेल बनने से पहले पेड़ वहीं पे है, 100 साल से ज़्यादा इसका उम्र है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना पुराना पेड़ है। और रात में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें यही पेड़ विटनेस के तौर पर स्टोरी सुनाता है। क्रांतिकारी आए थे, क्या क्या अत्याचार अंग्रेज़ों ने किया, आशीष विद्यार्थी जी की आवाज़ में स्टोरी सुनाता है। जून 28, 1998 एक तेज बारिश में ये बड़ा सा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके फिर से वहीं पे लगा दिया। अब उसका ही एक डाल है वो जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ न्यू लग रहा है, क्योंकि 100 ईयर्स पेड़ काफ़ी बड़ा रहेगा। किचन था उनका, खाना जो है यही तो बनता था, दोनों कमरे। अभी से हम लोगों ने ऑफिस में तब्दील कर दिया। इसी के आगे है फांसी घर, हम शुरुआत फांसी घर से करेंगे। ठीक है, ये फांसी घर अंग्रेज़ों के समय में खुला था, खुले में फांसी देते थे। पूरा कमरा नया है, ऊपर लकड़े का बीम ओरिजिनल है, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी बदल दिया। 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को खुलेगा, नीचे 8 फीट गहरा कमरा है। कभी झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी के नीचे से कनेक्ट होती। सिर बचा के। सो गाइस ये है 8 फुट गहरा, यहाँ से खोलते थे तो आदमी लटक जाता था जब फांसी देते थे। फांसी वाले दिन सवेरे कभी को ही पिलाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, आखिरी इच्छा पूछा जाता, उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ाते थे। ये वो ऑयल निकालने के लिए बड़ा वर्कशॉप था, इसे मॉडिफाई करके आधे में फोटो गैलरी बना दी, सब कुछ बदल दिया, जगह ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल कोलू है वहीं पे है, ऐसे बहुत सारे थे, एक बचा है। नारियल का सूखा हुआ खोपरा भरेगा, साइड में 2 वजन लगा देगा, वजन लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर बीच में आएगा। फिर जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, नारियल पिसता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बर्तन रखेंगे, ऑयल उसमें कलेक्ट होता रहेगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर्स को 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड्स पर डे, जो दिन भर में बैल भी नहीं निकाल पाते थे। जब बैल नहीं निकाल पाते तो इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ क्रांतिकारी कोल को चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार भी करते थे, तब अंग्रेज उनका हाथ पकड़ करके जबरन उस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफ़ी क्रांतिकारी ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। आर्टिफिशियल अच्छा कोलू चलाते थे, दिखाने के लिए जगह बनाया। यहाँ फ्रीडम फाइटर बैठ करके नारियल का छिलका निकालना, छिलका निकालने के बाद छिलके को कूटेंगे, छिलका नरम होने के बाद बाहरी छिलके को हटा देंगे, फिर अंदर का जो रेशा होगा उसे पानी में भिगोते थे। फिर जब नमी हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कूट कर धूप में सुखाकर इस मशीन में रोल करेंगे तो बनेगा रस्सी। रस्सी बनाने का काम किसी भी क्रांतिकारी को देता था तो शाम तक उनको 4 पाउंड के करीब रस्से तैयार करना है। शाम में अंग्रेज बैठते थे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया सजा नहीं तो सजा के लिए तैयार रहे, सजा आ गई है। ये मशीन भी पुराना मशीन है। ओके, घुमा सकते हैं इसको। पाउंड नहीं कर पाते थे उनको फिर ऐसे सजा देते थे। समझिएगा सबसे सख्त सजा यही था। फ्रेम ओरिजिनल इसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में टिकटिकी बोलते हैं।
क्रांतिकारी को उसके ऊपर चढ़ा करके पाँव में पट्टा लगाते थे, कमर में बेल्ट, हाथ में हथकड़ी, मारते वक्त इधर उधर हिल भी न पाए। एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड में ही मारते थे चाबुक से, वहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था, खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो क्रांतिकारी न बैठ सके न सो सके, और ये मारने वाला भी इंडियन था। सेलुलर जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर, डाकू, लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम, अत्याचारी ज़्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। इनका ये फ़ायदा था, खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने का ज़रूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी ज़रूरत। अगला बार अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे, उनको एक हफ्ते के लिए कोठरी के बाहर दीवार में एक लोहे का रिंग लगा होगा, उसमें हथकड़ी में रखेंगे। उसे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। एक दिन में 8 घंटा हथकड़ी में रखेंगे। फिर अगला पनिशमेंट है 2 दिन के लिए बोरे का बना हुआ ड्रेस पहनाते थे। ये पहनने से गर्मी ज़्यादा लगेगा, शरीर खुजलाता रहेगा। यूनिफॉर्म, कुर्ता, हाफ पैंट, वाइट कैप, गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का पेंट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने साल से कितने साल का सजा दिया है, जेल का नंबर, कोर्ट से धारा कौन सा लगा। 3 तरह के पनिशमेंट फिट है। चेन फिट है, जिनको पहनाते थे सजा के लिए 1 साल, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कमर में चेन, पाँव में चेन, हाथ फ्री है, चल फिर सकते हैं, चलते वक्त वजन भी रहेगा पाँव में। बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। क्रॉस बार फिटर 10 दिन के लिए, दिक्कत इसी में ज़्यादा है, पाँव के सेंटर में रॉड है तो पाँव डिस्टेंस में रहेगा। जब वो चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर क्रांतिकारी के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिसता जाता था। इस जेल को अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। इसे बनाने का पूरा खर्च लगा था 7,83,994 रुपीज़। 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल किया गया। ईंट अंडमान में तैयार किया, बाकी मटीरियल बर्मा से लाया गया। जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था, जिसमें टोटल 7 बिल्डिंग थे और कमरे थे 693। एक कोठरी में क्रांतिकारी को रखते थे। कोठरी का लंबाई 13.5 फीट, चौड़ाई 7.5 फीट, ऊंचाई 10 फीट। रोशनदान पीछे की ओर काफ़ी ऊपर है, ताकि क्रांतिकारी अंदर से बाहर देख न पाए। हर बिल्डिंग को ऐसा बनाए, एक बिल्डिंग का फ्रंट साइड तो दूसरे का बैक साइड, ताकि दोनों बिल्डिंग्स के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे। बीच में है वॉच टावर। अभी हम लोग वॉच टावर के नीचे ही खड़े हैं। टॉप पे रहता था सिंगल गार्ड, ऊपर से निगरानी करता था बाउंड्री वॉल। उनके अलावा 21 गार्ड दिन रात पहरा देते थे। अब हमारे पास साथ में केवल 3 बिल्डिंग ही बचा, 1 है, 7 है, 6 है, बाकी 4 खंड टूट गया है। 1941 अंडमान में भूकंप आया था। भूकंप में मेन हिस्सा टूट गया, वॉच टावर का ऊपरी हिस्सा, बाकी बिल्डिंग थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। उसके बाद 1942 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वार में अंडमान में जापानी का कब्जा रहा। उस दौरान बंकर्स बनाने के लिए उन लोगों ने इसमें से काफ़ी ईंट निकाल लिया। फिर आज़ादी के काफ़ी साल के बाद 1964 जेल का जो पार्ट्स टूटा हुआ था, रहने लायक नहीं रहा था, वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया, जो आज अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। उस हॉस्पिटल का नाम रखा गया गोविंद बल्लभ पंत। इस जेल को बनाने का जो इंजीनियर था, उनका नाम था मैकलेन, और इस जेल का अत्याचारी जेलर का नाम था डेविड बैरी। दरवाजा बड़ा, ये सिक्योरिटी गार्ड का दरवाजा छोटा है, और दरवाजे का जो लॉक काफ़ी दूर है। रॉड यहाँ पे आके इधर लग गया, ताला उधर लगाते थे कि हाथ में चाबी लगी तो भी ताला खोल ना पाए। कमरा भीतर से देख लिया। जगह खाना देने का डोर खोलेगा, प्लेट अंदर करे, हुक लगा देगा। ओके। और टॉयलेट बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, नीचे कॉमन टॉयलेट का यूज़ कर सकते थे। कुछ फ्रीडम पर इनको कमरे में ही काम देते थे, अकेले काम करो। उनके सिस्टम में था, दिन में 3 बार बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, अंग्रेजों का जो निर्धारित समय उसमें ही जाना है। उसमें जाना है। शाम 6 बजे से सवेरे से सभी को लॉकअप में रखते थे, अंदर कोई टॉयलेट नहीं, सभी को मिट्टी का पॉट मिलेगा। अब जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो, अगले दिन स्वीपर साफ करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लिए लोहे का प्लेट, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए।
चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े। साफ सफाई वाला खाना नहीं। पीने का पानी दिन में 2 बार ही मिलता था, वो भी साफ नहीं। और रात में तो रोशनी नहीं, अंधेरे में रहते। सोने के लिए बेड मिलता था, इतना छोटा इतना बेड, एक बेड और एक कंबल सभी को मिलता था। और अंडमान को काला पानी किसने बोलते हैं? काला पानी जो है, काल और पानी ये दो शब्द से मिलकर के बना है। काल का मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। कोई कह रही अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुँह चला गया। फिर पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ हजारों मील पानी है। यदि कोई कह दे भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में वहाँ जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके जैसे ही मरते थे, अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत की घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसीलिए अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। सरकार जी 10 साल रहे चलो जन्म 1911 से 1921। उनके कमरे में उनका तस्वीर, एक बेड, एक कंबल। जो है ये पहले से ऐसा ही है, तो ऐसा क्यों था? ऐसे हर बिल्डिंग में एक डबल डोर का कमरा होगा जो खतरनाक कैटेगरी होगा, मतलब भागने का डर किसी को, तो उनको बाहर ले जाए, इसीलिए 2 दरवाजा लेके दोनों लॉक कर दिया। उसमें भी ताला लगेगा, इससे भी ताला लगेगा, ऐसे डबल डोर। साल के अंदर 1909 से लेकर 1938 30 साल के अंदर 1938 में जेल बंद हो गया था। तो उसके अंदर 30 साल के अंदर लगभग 650 के करीब राजनीतिक बंदी भेजे गए हैं। 650 के करीब 650 करीब। अच्छा, ओके। नॉर्मल क्रिमिनल भी बहुत सारे थे। ओके। भेजे गए थे, उनका लिस्ट लगा है संजय टावर में। जब आप लोग फ्रीडम फाइटर्स का नाम पढ़ेंगे उसमें जो अननोन फ्रीडम फाइटर ही ज्यादा मिलेगा, पहचाना नाम कम मिलेगा। अच्छा। फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताते हैं जो इस जेल में रहे थे। अच्छा। दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, भास्कर दत्त, पृथ्वी सिंह आजाद, जयदेव कपूर, दौलतनाथ चक्रवर्ती, वरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोना, बाबा बान सिंह, पंडित राम रत्नावाली, इंदु भूषण रॉय, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सानियल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, उपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरि, नैनी गोपाल दास, गोपेन रॉय, बिनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंद समझकर, धनवंतरी, कोटैया कोरा बाबू, पांडु पाडल बोनांगी, सन्यासయ్య गोलीविल्ली, सन्यासी गुंजट्टी, सत्यनारायण राजू, वीरయ్య दौरा तगी, प्रतिवादी भयंकर वेंकटेश्वर, सचितानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अभनी रंजन घोष, नगेंद्रनाथ मुस्तफी, अब्दुल कादिर चौधरी, बंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, राजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा मंगल सिंह, बाबा शेर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा बिशन सिंह, बाबा छत्तर सिंह, बाबा चूहर सिंह, बाबा गुरमुख सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बाबा वसावा सिंह, बाबा हजारा सिंह, बाबा हरनाम सिंह, बाबा इंदर सिंह, बाबा हल्देरा, बाबा कृपाल सिंह, बाबा मुंशा सिंह, प्रभाकर धिरोनी, हेमचंद्र बख्शी, ज्योतिर्मय रॉय, श्याम कृष्ण अग्रवाल, श्याम चरण भरद्वाज, ऋषिकेश दत्ता, ऋषिकेश घोष, मनोरंजन बनर्जी, मनोरंजन चौधरी, निखिल रंजन गुहा रॉय, कार्तिक चंद्र देदास, सुशील कुमार बनर्जी, सुशील कुमार चक्रवर्ती, अभयपद मुखर्जी, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर इस जेल में रहे थे। नेताजी जो INA के सुप्रीम कमांडर थे, उनका अंडमान 3 दिन का विजिट था। दिसंबर 29, 30, 31, 1943। 30 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने सेलुलर जेल का विजिट भी किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद जेल से आगे की ओर जाएंगे, लगभग 500 मीटर के करीब दूरी पर है जिमखाना मैदान भी है, अंडमान क्लब भी है। वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया था। अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने आकर के नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड कर दिया। आज नील आइलैंड का नाम है शहीद आइलैंड, हैवलॉक का स्वराज आइलैंड। फिर 1 जनवरी 1941 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार का एंड 1945 ब्रिटिशर्स का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने जापानी के ऊपर बमबारी किए, जापानी भी सरेंडर हो गए। 45 में जापानीज भी लौट गए। उसके बाद 1.5 साल अंग्रेज रहे। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 1947, तब अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए।
तरीके से दोबारा बना दिया। वाइट कलर का बॉक्स, पहले का जो लाइट एंड साउंड शो था उसमें दिखाने के लिए बनाया था। पहले का जो शो था पर्दे पे दिखने वाला शो नहीं था, लाइट जलता था, स्टोरी चलता था। उस समय आत्मा एक कैरेक्टर था स्टोरी सुनाने के लिए। आत्मा स्टोरी सुनाएगा, रेड कलर का लाइट इसमें फोकस होगा, आप वहाँ बैठेंगे शो देखने के लिए, रिफ्लेक्ट होकर के दिखता था। अभी तो पर्दे पे देखने वाला शो बना के आत्मा का कैरेक्टर कर दिया। 3 ब्लॉक है, 176 काफी दूर के पूरा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी सर्विस है। सामने छोटा सा आइलैंड है, नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। पहले उस आइलैंड का नाम था रॉस, अंग्रेज़ों का राजधानी का नाम। बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए थे, पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था, इतना डेवलपमेंट था। अब सब कुछ खराब हो गया। जब जाएंगे वहाँ घूमने, टूटा हुआ खंडहर कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है, हिरन मोड़ को देखने को मिलेगा। बहुत दूर में 2 आइलैंड है, अभी धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा, शहीद आइलैंड और स्वराज आइलैंड। पुराना नाम नील और हैवी। अगर मौसम साफ होगा वो आइलैंड यहाँ से क्लियर दिखेगा, दोनों दिखते हैं, दोनों क्लियर दिखेगा। और सबसे लास्ट है नॉर्थ पे ये सामने। यहाँ लोग जाते हैं नॉर्थ स्कूबा डाइविंग वाकिंग करने के लिए। और पुराना जो 20 रुपये का नोट है रेड कलर का, उसके बैक में जो फोटो है वो यही फोटो है नॉर्थ। अंडमान का सेकंड हाईएस्ट पीक है, इसका हाइट है 365 मीटर सी लेवल से। और फर्स्ट है सेडल पीक, नॉर्थ अंडमान डिग्रीपुर में है, इसका हाइट है 7,000। 3 ही बचे, 1 7 6 2 3 5 4 3 5 4 3 और 2 उधर। 2 का अच्छा दीवार ये है 2 का। ओके, अंडमान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है यहाँ पे।